जो ट्रस्ट है वो जो याचिका करता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सब पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करूंगा कि बड़े शॉर्ट पीरियड में आप यहाँ तक आए हैं और काफ़ी लंबे समय से ये जो मुद्दा जनता के जो स्ट्रगल से ज़िंदा रहा था, आप लोगों का बहुत बड़ा पार्ट रहा था इसके ऊपर उठाने के लिए। जहाँ तक कानूनी पक्ष पे अगर बात की जाए तो ये मामला 2 साल से ये कानूनी प्रक्रिया से होकर गुजर रहा है और इस पर हमने फादर जो गुड़िया के मदर कृष्णा देवी के नाम से सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला हमने उठाया था और वहाँ पर कन्वीनियंस के हिसाब से, क्योंकि जो सीआरपीसी के जो क्लॉजेज रहते हैं वो यहाँ पर हाई कोर्ट के पास भी मौजूद हैं और मौजूदा सरकार के पास भी मौजूद हैं, लेकिन वो उसका कब उसका इस्तेमाल करेंगे उसके लिए उनको फिट बैठता था यहाँ हाई कोर्ट के लिए, इसलिए हमने उस मामला को यहाँ से रिव्यू पिटीशन के थ्रू पर यहाँ दोबारा हाई कोर्ट में डाला। लेकिन इतनी लंबी जांच हुई है, क्लोजर रिपोर्ट भी सीबीआई ने फाइल करी है, अब दोबारा मामला अपने रिट के थ्रू उठाया है। अब क्या लगता है क्या होने वाला है? आपको क्या लगता है कि अब न्याय की जो उम्मीद है वो बरकरार है क्या? देखिए, जिस हिसाब से हमने जो कुछ उसमें फैक्ट्स और पॉइंट्स डाले हैं जिसमें सीआरपीसी क्लॉजेज हैं वो डिपेंड करेगा कि फाइंडिंग्स में क्या आता है, क्योंकि जिस तरीके से आज इस पे रिजॉइंडर था, इसका तीसरा रिजॉइंडर है, हमने पहले नोटिस हुआ था सीबीआई को और उसके बाद हमारा रिजॉइंडर था ये, और रिजॉइंडर पे आज जो बहस हुई है उस पर बहुत सी फॉरेंसिक से रिगार्डिंग जो सीबीआई की एजेंसी, जो सीबीआई खुद एक एजेंसी है, उसके साथ जो फॉरेंसिक एजेंसी भी सीबीआई की थी, तो जो कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट है वो सीबीआई के अंदर से ही है, कोई बाहर का कोई एजेंसी नहीं कह रही है, क्योंकि फॉरेंसिक जो गुजरात का है एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसमें बिरली बहुत से लोग 3-4 लोगों की पॉसिबिलिटीज़ होने की संभावना है। यदि इस केस में अगर 1% के लिए भी अगर पॉसिबिलिटी नज़र आती है तो गुड़िया के मदर, क्योंकि जो पिटीशन जिनका कुछ खोया है वो गुड़िया के मदर हैं और इस पर तो नोटिस होना भी बहुत ज़रूरी था। जब इस पर कंक्लूड किया है इस केस को तो इसकी तरफ से सीबीआई की तरफ से पूछा जाना चाहिए थी, जो जांच हमने करी है कि आप इससे सेटिस्फाइड है या नहीं। अगर उस वक्त पे ये बात की जाती तो ये मामला हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में पहले भी आ सकता था, लेकिन नहीं आ पाया क्योंकि सीबीआई ने वो नोटिस नहीं दिया, इसलिए उनको पहले सुप्रीम कोर्ट की प्रिकॉशन पे जाना पड़ा। आपको क्या लगता है कि सीबीआई ने कहीं कोई तथ्य छुपाने की कोशिश की और देखिए साफ तौर से जो आज आर्गूमेंट्स हुए हैं, जो बहस है उस पर रिव्यू करने के लिए हमारे काउंसिल को भी कहा है कि सीआरपीसी के क्लॉजेज इसमें और भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, जो हमने इसमें क्लॉजेज डाले थे उसके अलावा और भी सप्लीमेंट्री क्लॉजेज इसमें ऑलरेडी मौजूद है जिसमें री इन्वेस्टिगेशन की गुंजाइश हो सकती है। वो आफ्टर अगर इस 16 तारीख को जो चुरानी का केसेज अगर उस पर उसको प्रिजन होती है या सज़ा भी होती है उसके बाद भी ये प्रिजन हमारे पास बरकरार है, इसका इस्तेमाल हम आने वाले समय में ज़रूर करेंगे। ठीक है थापरा जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा। जो ब्रेन मैपिंग की जो रिपोर्ट थी, जो काफ़ी विस्तृत रिपोर्ट है, उसमें ये बताया गया है कि जो आरोपी पहले पकड़े गए थे वो क्राइम सीन पर मौजूद थे, लेकिन जो कंक्लूजन है सीबीआई का उसमें पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि बदलाव किया गया है। क्या वो रिपोर्ट भी आपने जो है यहाँ पर पेश की है अदालत? हाँ बिल्कुल की है, जिसमें एक्सपेरिमेंटल नॉलेज के अंदर उसकी बात की गई है, क्योंकि उस पर ब्रेन मैपिंग और बायोस टेस्ट के बीच में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिस पे लग रहा है कि हिडन है और उस पर जो क्वेश्चन आंसर होने चाहिए थे जिस लेवल पर उस तरह के नहीं हुए, क्योंकि एजेंसी सीबीआई अपनी है, उनके पास अपनी ही सब लैब्स मौजूद हैं। जब तक इसकी निगरानी, पहले तो हाई कोर्ट ने निगरानी की है लेकिन वो निगरानी सिर्फ स्टेटस रिपोर्ट तक सीमित थी। हम आने वाले समय में ये मांग करने वाले कोई भी इंक्वायरी बने स्टेट, यदि स्टेट को ये केस जाता है या सुप्रीम कोर्ट के थ्रू या सीबीआई के ये द्वारा जाता है केस, हमारा पहला यही मांगे कि ये सुपरविजन इसका जज करे। और दूसरी बात जो फॉरेंसिक, क्योंकि ये मैक्सिमम केस फॉरेंसिक के ऊपर टिका हुआ है, हम ये चाहेंगे कि जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है जो रिटायर्ड है उनको भी इसमें शामिल किया जाए। मेरा नाम विकास है और मैं मदर सेवा ट्रस्ट में कार्य करता हूँ।